ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले थैंक यू पाइसेस कि आप इतना वेट करते हैं पेशेंटली अपनी रीडिंग का, एंड लव यू सो मच। सो फॉर ऑल द पाइसेस, पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो पाइसेस के लिए अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? ओके, तो ऐसा लगता है देयर इज समथिंग हिडन, या हो सकता है कि मतलब अंदर ही अंदर कोई कुछ, यू नो, इट इज अबाउट एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट। ओके, और नॉट लेटिंग एनीबडी नो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं। या इट इज अबाउट हिडन दैट आप दोनों के बीच में एक वो चीज है कि मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं या फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट आपकी एनर्जी क्या है। यू वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आप कुछ कमिटेड चाहते हैं जो आपको खुशी दे फाइनली। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म हो, जो स्टेबल हो। तो उसके लिए आप अपनी तरफ से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपकी जो पार्टनर है, somebody is want to return towards you। कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई सोच रहा है, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओ माय गॉड, ये पर्सन जो है ना, ये पहले मुझे लग रहा है आपका टाइम वेस्ट कर चुके हैं, बिकॉज दे बेयरली मूव। कोई मूव तो लेते नहीं है ये विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये कुछ चाहते हैं, लेट मी क्लैरिफाई। ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, अ फ्रेश न्यू बिगनिंग। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है। ये नई शुरुआत चाहते हैं। उनके लिए आप उनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही इनका मूव हो सकता है। ओह, मूव लेने से डर रहे हैं। यहाँ पर मूव लेने से ये पर्सन डर डर रहे हैं। ओके, और उनको ऐसा लग रहा है कि हाउ विल यू रिएक्ट, या आप कैसा रिएक्ट करेंगे, या आई डोंट नो, कुछ ऐसा हो सकता है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? ओह माय गॉड, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। somebody इज मिसिंग यू। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। कोई साइलेंट है, और बस सो मच लव देयर। आप किसी को फील कर रहे हैं, कोई आपको फील कर रहा है। और यहाँ पर मुझे वो एक स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, दैट समबडी हैज लव, लेकिन आपकी किसी से लड़ाई हुई है, तो यहाँ पर एक स्टेगनेंट एनर्जी है। सो ठीक है, आप लोगों की रिकंसिलिएशन होने के चांसेस है, बिकॉज मुझे लगता है विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी लव बहुत है, इमोशंस बहुत है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ठीक है, विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे लग रहा है कि स्ट्रगलिंग टू ओपन अप, या हो सकता है कि सब आप लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। तो वही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, एंड मोर देन वन और टू पीपल इंटरेस्टेड इन यू। कोई हो सकता है कोई आपकी तरफ आए, आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, डेफिनेटली एक्सप्रेस करे इमोशंस। बट फिर मुझे वो बाउंड्रीज भी दिखाई दे रही हैं, जिस जो आप नहीं चाहते। जो आप चाहते हैं कि भाई हमें मतलब इसमें से बाहर निकले, वो लूप में से बाहर निकले। ओके, वेट फॉर इट, आपको यही कहा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या गाइडेंस आ रही है। पहले सिंगल्स की बात कर लेते हैं। फॉर ऑल द सिंगल्स, ओह सिंगल्स, सिंगल्स, मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे रील पुट की है ना, वो आप जरूर देखना, बिकॉज दिस रिलेट्स टू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अपने लिए कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबल बिल्ड करना चाहते हो। ठीक है, एंड यू आर रियलाइजिंग समथिंग, और आप उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हो। दिस कुड बी समथिंग वेरी पेनफुल, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ अ पेनफुल सिचुएशन। आप पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले आप खुद को हील कर रहे हो, और उसके साथ साथ मुझे लगता है यू कैन बिल्ड समथिंग प्रॉमिसिंग। आई एम सॉरी, कोई हो सकता है किसी के साथ आपकी बातचीत हो ऑनलाइन, या कोई चेंज आ सकता है आपकी लव लाइफ में दिस वीक। ओके, ऑफ कोर्स, मतलब करियर में भी, फाइनेंसेस में भी, बट विद दैट यू आर रैपिंग अप समथिंग। आप कुछ रैप अप कर रहे हो, और आपकी लाइफ में कोई आ सकता है,
who wants to build something, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियरली कि हाँ ऐसा है, मतलब दिस पर्सन इज गोइंग टू क्लियरली कम्युनिकेट, यस, कोई बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। चलिए, बट ये पर्सन ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरीके से आए, कैसे आए आपकी तरफ, ये चीज हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द पाइसेस। पाइसेस, आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपकी स्ट्रगल जो है वो ओवर होने वाली है। यस, विद द 5 ऑफ सोर्स एनर्जी मुझे लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज को लेके फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, और आपकी स्ट्रगल ओवर होने वाली है जल्दी ही। विद द सन कार्ड, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग, कोई गुड न्यूज, कुछ प्रॉमिसिंग आपकी लाइफ में जल्दी ही होने वाला है। द सन इज गोइंग टू शाइन अपॉन यू, मतलब दोबारा से आपकी लाइफ में वो सनशाइन आने वाली है। यस, या तो आपको कोई रास्ता मिलेगा, वे आउट मिलेगा, या आपको कोई साइन मिलेगा। ओके, आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, या आपको कोई पाथ शो किया जाएगा दैट डू दिस और डू दैट। ओके, एंड यू आर गोइंग टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। यस, मतलब मुझे लगता है बहुत टाइम से आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे थे अपने उसमें, जस्टिस, इसका मतलब कि जल्दी ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, को बहुत चीज़ों से कोई मतलब कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी। आई थिंक वो उस परेशानी में से आप जल्दी ही निकलने वाले हैं। तो दिस इज अ ग्रेट एनर्जी फॉर द पाइसेस। तो क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? वाओ, टैप इन टू द सोर्स, कनेक्ट विद द सोर्स। सोर्स कौन है? डिवाइन एनर्जी, गाइडेंस, गाइड, द मास्टर, द क्रिएटर। कनेक्ट विद द सोर्स, बी हैप्पी, खुद पे खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, और रिकनेक्ट with yourself, with the source, with the almighty, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं। आप थक चुके हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपकी ये जर्नी है, आप चल तो रहे हैं, और वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं, लेकिन गिव अप मत कीजिए। अपने अराउंड वो बॉल्स, अपने अराउंड वो, नॉट बॉल्स, वॉल्स, अपने अपने अराउंड वो वॉल्स बिल्ड मत करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स चेंज इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून, कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज कभी भी आ सकता है। ओके, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि उसके लिए आपने ये जो अपने अराउंड ये जो दीवारें क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिविटी की, या मेंटल केज, या दिस एंड दैट, इसमें से बाहर निकलिए। जो स्ट्रगल, जो एक्सॉस्टेड, ये सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाउ, कैसे ठीक होगा? जब उनकी मर्जी होगी। और कैसे ठीक होगा? व्हेन यू विल स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट, जब आप पास्ट में से बाहर निकलेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल जाइए। ठीक है, वो आपके लिए लेसन थे, बट वो उस बैग को आप कब तक कैरी करोगे? आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं, जस्ट स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। एवरीथिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ वॉज मेंट टू शेप यू। जो भी आपकी लाइफ में हुआ, वो आपको बेहतर बनाने के लिए था, आपको सिखाने के लिए था, आपको काबिल बनाने के लिए, कुछ भी था। ठीक है, वो आप, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि वो डिवाइन को पता है। यू जस्ट कम आउट ऑफ इट, बैगेज को छोड़ के पीछे, क्योंकि बैगेज को लेके आप नॉट अलाउड हो, नॉट अलाउड। ओके, सो ऑन डिसअपॉइंटमेंट, वो आपको डिसअपॉइंट ही करे, मतलब देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट। तो उसमें से बाहर निकलिए, एंड सून यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।